नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। 4 राज्यों में वोटिंग हो गई है। गुरुवार को तेलंगाना में मतदान होना है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रहे करीब 18% उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड है। यानी इन उम्मीदवारों ने चुनावी हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 29% उम्मीदवारों ने बताया कि वो करोड़पति हैं। आइए देखें चुनाव में कैसे उम्मीदवारों को दिया गया है टिकट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कुछ दिन बाद ही नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 28 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले करीब 18% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 29% करोड़पति है। एडीआर ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव मैदान में 8,554 उम्मीदवारों में से 8,051 के हलफनामों यानी स्वघोषित शपथ पत्र की जांच की। एनालिसिस किए गए 8,051 उम्मीदवारों में से 2,117 राष्ट्रीय पार्टियों से हैं, जबकि 537 क्षेत्रीय दलों से, 2,051 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों से और 3,346 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1,452 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि 959 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 22 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 82 ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 107 ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इसमें कहा गया है कि 2,371 उम्मीदवार करोड़पति है, यानी उन उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ऐसे उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.36 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों ने फिर से दागी उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी परंपरा का पालन किया है। सभी प्रमुख दल चुनाव लड़ रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 के अपने निर्देशों में राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताने का निर्देश दिया था और पूछा था कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनावी उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता। ये भी देखा गया कि राजनीतिक दलों ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का खुलकर बचाव भी किया। इन उम्मीदवारों को मैदान से उतारने से पहले उनकी लोकप्रियता और सामाजिक कार्य गिनाए, आपराधिक मामलों को राजनीति से प्रेरित बताकर बचाव किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दागी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। ये डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रणाली में सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारा लोकतंत्र कानून तोड़ने वालों के हाथों में चला जाता है और वो कानून निर्माता बन जाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज। धन्यवाद।